नेतृत्व में हमने ज्वाइन की तो उसी वक्त हमें लगा कि नहीं, हमने बहुत सही फैसला लिया है और बहुत अच्छा काम हमने किया है। और आज सुबह से तालाब काम किया है, खेड़ी किया है, आप सबके बीच में आए हैं, तो भी ये मुझे नहीं लग रहा कि मैं कोई नए घर में, मुझे लग रहा मेरा अपना पुराना घर है, तो सारे मेरे जाने पहचाने लोग हैं और बहुत खुशी हो रही है। तो मैं तो इतना कहूँगी कि आपने जो मन बना रखा था जितने ज्यादा वोटों से जिताने के लिए पहले, अब उससे दुगनी वोटों से आप लोगों ने वोट जिताना, क्योंकि मैं भी बहन जी के साथ में हूँ और हम पूरा जन मतदान बहन जी आपका काम करेंगे। पहले भी इन्होंने आप लोग के बहुत काम किए हैं, इनको सारा देखा है, परखा है। और ये तो यहाँ से स्थानीय विधायिका व कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी बहन गीता भुक्कल जी व समस्त कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं और सभी कार्यकर्ता हैं, कल हुड्डा साहब आपके बीच में नजर आए थे और जो बात बोल के गए, मैं अपनी बात उसी बात के साथ शुरू करूंगा कि सरकार आपकी आ रही है। आपका जो वोट हाथ के निशान पे 5 तारीख को जो वोट लगेगी वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चीफ मिनिस्टर, अगला चीफ मिनिस्टर प्रदेश का बनाने के लिए लगेगी। बहन जी आपकी अपनी है, देखी भाड़ी है, इनकी कार्यशैली के बारे में मेरे से भली भांति आप लोग जानते हैं। मेरे से पहले इन्होंने बताया तो भाई आपने देखा, पहले कोई कसर इन्होंने छोड़ी नहीं। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई सरकार जब आ रही है, कई लोग डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, मैं तो कहूंगा कि झज्जर के लिए एक ट्रिपल इंजन, 3 इंजन की सरकार होगी। भाई बड़े हुड्डा साहब, देवेंद्र जी और आप जो है बहन जी को आगे जिता के भेजते हैं, तो आगे इनके हाथ आप मजबूत पूरे करना, खूब बढ़िया वोटों से जिताना, क्योंकि भाई आगे जब हम इनकी पैरवी करें, इनको ताकत दिलाने के लिए, तो ये चीज ना हो कि कोई ये बात करे कि भाई सिर्फ क्योंकि हुड्डा साहब के क्षेत्र से ताल्लुक रखती हैं इसलिए इनको ताकत दी जाए। मैं कहूंगा कि भाई आप इनकी पेटी भर देना, इतना बढ़िया मार्जिन से आप जिताना कि अपने आप जो है इनको ताकत जो है देखने वाले देखें। हमें सिर्फ सतर्क ये रहना है। आज मैं अखबार उठा के देख रहा था सुबह, तो जो विपक्षी पार्टी है एक पूरा पन्ना भरा हुआ था चुनावी घोषणाओं का, और मेरे मन के अंदर तो यही ख्याल आया कि 10 साल का समय कम नहीं होता। अगर आप आज के दिन ये सारी चीजें बोल रहे हो कि हम न्यू कर देंगे, तो वही 10 साल आपने किसने डांटे है चीजें करने से? तो बात नियत की है। आपको पता है कि हुड्डा साहब की नियत साफ है, करनी और कथनी के अंदर कोई फर्क नहीं है। तो हमने इस टाइम जो है चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, सरसा से लेके यमुनानगर से लेके हर जगह जो है भाई एक ही लोगों की आवाज है कि भाई लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं। जो एक सुनहरा काल था हरियाणा के अंदर, जो 10 साल के अंदर जो यहाँ पे अभूतपूर्व विकास हुआ, और खासकर आपके क्षेत्र के अंदर तो जो है जो लगातार हरियाणा जब से बना जो अनदेखी हुई, अगर उस अनदेखी को किसी ने है कि भाई देखा समझा और उसको ठीक करने का काम किया, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही किया। और आगे भी जो है भाई मैं तो यही कहूंगा कि हुड्डा साहब की सरकार नहीं आए, आगे हुड्डा साहब की सरकार नहीं, आप लोगों की, झज्जर की, रोहतक की और पूरे हरियाणा के जो आम आदमी हैं, जो आम लोग हैं, जिनकी जन भावना है, उनकी सरकार आ रही है, जो उनकी जन भावना को देख के आगे
जो है आगे सारे फैसले लेंगी। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं तो यही कहूँगा कि आप बहन जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से यहाँ से विजयी बनाएं, मजबूत करें। आप अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ें, आगे जो है इनको ताकत दिलवाने में, ताकि आपका और अभूतपूर्व विकास हो सके, आपके गांव के अंदर और बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ सके, उसके लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ये सभी सम्मानित जी राजपाल सुहाग जी, पूर्व विधायक हमारे अजीत सिंह कादर जी, हमारे सभी साथी जितने भी भाई उमेश जी, सभी साथी हमारी बहन पार्षद हिसार से विशेष तौर से आई हैं, भाई अनिल जी, सुनील जी, सभी हमारे सम्मानित साथ चल रहे। मैं देख रही हूँ हमारी पूरी टीम, रमेश जाखड़ जी की, बुगाट साहब, मास्टर जी, सारे जने मजबूती से लगे हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पर पहुँचने पर स्वागत भी किया, एक आश्वासन भी दिया है। मैं आपको एक विश्वास दिलाती हूँ कि आपने जो भरोसा हमेशा रखा, जब सत्ता में थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे सांसद, हम लोगों ने मिलकर अपने गांव का पूरा विकास करवाने का प्रयास किया। अभी भी यही आश्वासन देना चाहते हैं, आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई कमी हम हमारे गांव के लिए रहने नहीं देंगे और हर काम हम यहाँ पर करने का काम करेंगे। कांग्रेस ने जिस प्रकार से वायदे किए हैं, आपने देखा होगा, 7 गारंटी दी है, और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र होता है वो उनका वायदा होता है, उनकी गारंटी होती है। बीजेपी का जुमला पत्र होता है। उन्होंने कोई भी ऐसा काम किया नहीं जिसके बलबूते पर वो आपके बीच में आकर यहाँ पर वोट मांगे। 10 साल तक लगातार सरकार रही, हम सड़कों के लिए लड़ाई लड़ते रहे, स्कूल की बिल्डिंग के लिए लड़ते रहे, चौपाल, धर्मशाला, स्वच्छ पेयजल, सीवरेज की समस्याएं, इतनी समस्याएं रही, लेकिन इस सरकार ने हमारे क्षेत्र की सुध नहीं ली। अब आने वाला समय कांग्रेस का है। पूरी तरह से एक हवा चल रही है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पूरे प्रदेश में लोगों ने मन बनाया है। जब लोग मन बना लेते हैं तो उस हवा को कोई रोक नहीं सकता। लोगों ने मन बनाया है और कह रहे हैं कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, और वो कांग्रेस भी किसके नेतृत्व में आएगी? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे जो रुके हुए काम है वो करने का काम करेंगे। सबसे पहले हम हमारे बुजुर्गों को 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देने का काम करेंगे, विकलांगों को 6,000 देने का काम करेंगे, हमारी विधवा बहनों को 6,000 देने का काम करेंगे, 500 रुपये में सिलेंडर देने का काम करेंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे। 100 गज के प्लॉट के लिए बहुत बार पंचायतें आती रहती हैं, उनको जगह नहीं मिली, जोड़ में जगह थी, मिट्टी नहीं भरी हुई, सरकार ने उनका कोई काम नहीं करवाया। 100 गज का प्लॉट भी देंगे और 2 कमरे का 3.5 लाख की लागत से उस पर मकान भी बनाकर देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। हमारी महिलाओं की संख्या यहाँ पर शायद ज्यादा है और कांग्रेस ने उनके लिए विशेष घोषणा भी की है। हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी, हर महिला के खाते में 2,000 रुपया महीना डालने का काम 60 साल तक की उम्र तक हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। और इसके अलावा चाहे किसानों का एमएसपी की गारंटी है, उनको मुआवजा देने की बात है, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने की बात है, इस तरह के सभी कार्य जो है हमारी पार्टी पूरी तरह से करने का काम करेगी। कल हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बीच में आए थे और उन्होंने यही एक बात कहने का काम किया कि आने वाला समय कांग्रेस का है। और कांग्रेस का कब होगा? जब एक हाथ पे निशान का बटन दबाकर आप मजबूती के साथ यहाँ से जिताने का काम करेंगे। मैं आपको एक विश्वास दिलाती हूँ कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में जो बीजेपी के प्रति लोगों का थोड़ा बहुत भी रुझान था वो खत्म हुआ, क्योंकि उन्होंने पूरे इस क्षेत्र के साथ भी भेदभाव किया, हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के साथ किया। हमारी कांग्रेस पार्टी की रहना ही चाहिए उनको साथ, उसको हम लोग एक ही कलम से 2000 हमारे युवाओं के लिए 2 लाख की नौकरी जो है एक कलम से भर्ती विधान के तहत पक्की नौकरी देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमने प्रदेश में सभी का भला करना है। इसीलिए मैं आज आपसे वोट करने के लिए आई हूँ। अभी भाई अनिल जी भी और पहले भी काम गिनवा रहे थे, चाहे वाटर बॉक्स की बात हो, चाहे स्कूल की बात हो, चाहे सड़कों की, ये हमारा धर्म बनता है और हमारा फर्ज भी बनता है। मैं एक आश्वासन आपको देना चाहती हूँ कि
कि हम लोग आने वाली 5 तारीख को आप एक एक वोट हाथ के निशान का बटन दबाकर कांग्रेस को देने का काम करेंगे। 5 तारीख का हमारा जो है जो चुनाव 5 तारीख का हमारा चुनाव है, पंचे का निशान है और आपकी बहन का भी 5वां चुनाव है। आप अपनी बहन और बेटी पर पूरा आशीर्वाद रखना। यहाँ से एक आश्वासन जो हमारे आदरणीय कुणाल जी ने भी कहा है, आपके मान सम्मान काम में कभी भी कोई कमी आने नहीं देंगे। गांव बरानी को बिल्कुल हल्के का 1 नंबर का गांव बनाकर रहेंगे और जो मान सम्मान की पगड़ी आपने पहनाने का काम किया है, उस मान सम्मान की पगड़ी की हमेशा रक्षा करेंगे। इस मान सम्मान की पगड़ी को आगे लेकर जाने का काम करेंगे। एक एक वोट आप आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नाम पर, कांग्रेस के नाम पर यहाँ से कांग्रेस को दें, क्योंकि हाथ बदलेगा हालात और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और अपने काम होंगे।